क्योंकि जैसा आप ऑब्जर्व करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत कम ह्यूमन बींग्स हैं जो रेडिकली चेंज होते हैं। वे एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में बदलते हैं, एक रिलीजियस सैंक्शन से दूसरे रिलीजियस सैंक्शन में चले जाते हैं। वे टिबेटन मंक्स बन जाते हैं या हिंदू मंक्स, जो असल में वही पुराना पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। और जब कोई ऑब्जर्व करता है तो वो पूछता है, एक ह्यूमन बीइंग जो कंफ्यूजन में जी रहा है, डिसऑर्डर में है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में है, हमेशा स्ट्रगल कर रहा है, वो फंडामेंटली क्यों नहीं बदलता? मुझे नहीं पता कि आपने ये सवाल खुद से पूछा है या नहीं, कि आप एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सबसे डीपली चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि साफ दिखाई देता है कि चेंज होना जरूरी है, न सिर्फ सोसाइटी को बदलने के लिए, करप्शन, मिजरी, कंफ्यूजन को बदलने के लिए जो बाहर दिखाई दे रहा है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि ये सब हमारी इनर स्टेट से पैदा होता है, जो हमारी कंफ्यूजन, हमारा डिसऑर्डर और हमारी कांस्टेंट एफर्ट है। हम इस स्टेट में क्यों जीते हैं? क्या आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? क्यों? हमारे पास अपने बारे में इन्फिनिट नॉलेज है, फिलोसोफर्स से, साइकोलॉजिस्ट से और दूसरों से। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और एनालिसिस मौजूद हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रहते हैं, उसी पुराने पैटर्न में। क्यों? आप एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ये सब रेडिकली डिस्पेल क्यों नहीं करते? जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो शायद आप कहेंगे, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इन सब से बैटल कर सकूं। क्या यही सवाल है कि आपके पास एनर्जी की कमी है? जब कोई कुछ चाहता है तो उसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होती। अगर आप उन माउंटेन्स पर चढ़ना चाहते हैं तो आप चढ़ते हैं। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो आप काम करते हैं। अगर आप अपनी सेक्सुअल एपिटाइट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आप पूरी ड्राइव के साथ उसमें लग जाते हैं। अगर आप अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करना चाहते हैं तो आप दिन रात उसी में लगे रहते हैं। और अगर आप किसी रिलीजियस टीचर में कंफर्ट ढूंढना चाहते हैं और वे रिलीजियस टीचर्स होते ही नहीं हैं, धार्मिक मामलों में टीचर और टॉट जैसी कोई चीज नहीं होती। कृपया इसे फंडामेंटली समझिए। लोग माइल्स तक ट्रैवल करते हैं, बड़ी डिस्कंफर्ट झेलते हैं, अटर पॉवर्टी में जीते हैं, उनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन समहाउ वह एनर्जी इन सब कामों में डिसिपेट हो जाती है। ऐसे कामों में जो बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं है, ऐसे कामों में जो एक पैटर्न की रिपीटिशन है, जो उनका अपना पैटर्न नहीं है। वह नया पैटर्न हो सकता है, लेकिन फिर भी वह पैटर्न ही है। इसलिए सवाल एनर्जी की कमी का नहीं है, राइट? क्या आप इससे अग्री करेंगे? क्या आप इसे देख पाएंगे? तो फिर सवाल डायरेक्शन का है। समझ रहे हैं? लाइफ में डायरेक्शन होना। अगर आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, फोरमैन बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपके सामने एक एंड होता है, एक डायरेक्टिव होती है। तो क्या साइकोलॉजिकल फील्ड में भी कोई डायरेक्टिव होती है? कृपया इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम डायरेक्टिव्स, पर्पसेस और एंड्स के आदी हैं, और हम पूछ रहे हैं क्या साइकोलॉजिकल फील्ड में भी कोई पर्पस है, कोई एंड है, वो जिसे सेटिस्फाई किया जाए, कॉन्कर किया जाए, अचीव किया जाए? इस सवाल में बहुत डीपली जाना जरूरी है। बायोलॉजिकली एक एंड होता है, बॉडी को हेल्थी रखना, सही फूड खाना, उसकी नेटिव इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय न करना, फूड, क्लोथ्स और शेल्टर होना, और बायोलॉजिकल रूप से सिक्योर होना, वरना ब्रेन एक्टिव रूप से फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी एक पर्पस बन जाती है, एक एंड बन जाती है। अब हम पूछ रहे हैं क्या यही बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेट की ओर मूव करता है, जो कहता है मुझे कोई पर्पस चाहिए, लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड क्या है, ये सब किस बारे में है? तो बायोलॉजिकली ये मूवमेंट इस साइकोलॉजिकल एरिया में प्रवेश कर सकता है, और साइकोलॉजिकल एरिया में शायद कोई एंड है ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? शायद ये हमारी इल्यूजन है। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव मूवमेंट से साइकोलॉजिकल फील्ड में जाना, जहां हर तरह की मूवमेंट मीनिंगलेस हो जाती है,